कुरान ऑनलाइन अकेडमी अल्हम्दुलिल्लाह 24/6 अपनी जो है वो सर्विसेज प्रोवाइड करता है और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग इस वक्त 55 कोर्सेज जो है वो ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं। और कुरान ऑनलाइन अकेडमी में इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह 22,000 स्टूडेंट्स जो हैं वो डिफरेंट कोर्सेज, जो 55 कोर्सेज हैं वो हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ रहे हैं। इसी तरह फारिग तहसील तलबा की बात की जाए तो 60,000 प्लस स्टूडेंट्स जो हैं वो अपने कोर्स मुकम्मल करके अपने सर्टिफिकेट्स लेके फारिग हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह उस वजह। तो इसी तरह दीगर शहरों में भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ब्रांचेज हैं। तो ये 41 ब्रांच जो है वो पाकिस्तान में जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त चल रही है जी। पाकिस्तान के अल्हम्दुलिल्लाह ये तीसरी बड़ी जो है वो ब्रांच है ना, यानी तमाम ब्रांचों में तीसरे नंबर पे इसका नंबर है कि केबिन वाइज, स्टाफ वाइज जो है तीसरी बड़ी ब्रांच होगी इंशाअल्लाह। रहीम सल्लल्लाहु अलैहि सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहले बैत अजमाइन बिहम्दि ताला। बड़ी खुशी और मुसर्रत नसीब हुई है। यकीनन सफ़र की थकावट थी, मगर ये अजीम काम देखकर जो कि मरकज़ी जामे मस्जिद हैदराबाद की, इसमें एक इल्म की शमع रोशन की गई और इसके लिए एक नए नए आइडियाज़ और फिर यूं फैज़ान ऑनलाइन अकेडमी के ये मुख्तलिफ शुबाजात देखे और तारुफ के मुतल्लिक जो हमारे ज़िम्मेदारान ने बताया, बड़ी खुशी नसीब हुई है। यकीनन ये इखलास की बरकत है जो कि अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल कुद्सिया ने एक नारा लगाया था कि मैंने अपनी और पूरी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है। तो अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल कुद्सिया इस दर्द से ये उस वक्त नारा लगा रहे थे और उसमें कितना इखलास था, कितना जज्बा और जुनून था कि उन्होंने उसको अमली जामा पहनाया है। यानी कौल फिर में तजाद नहीं था, जिसको अल्लाह ने बरकत नसीब फरमाई है और इस्तकामत में नसीब फरमाई है। दिन ब दिन काम आगे से आगे बढ़ता जा रहा है। बिल यकीन जब इखलास से बंदा कोई काम शुरू करता है तो उस वक्त इंसान के पेश नजर कोई दुनिया का लालच नहीं होता। आज मादा परस्ती के दौर में, मॉडर्न दौर है, जिद्दत पसंदी है, कोई शख्स एक घंटा किसी को देने के लिए तैयार नहीं है। माशाल्लाह आप जितने हज़रात यहाँ बैठे हैं, आप फ्री ऑफ कॉस्ट ये काम कर रहे हैं अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रजा के लिए। और यही वो इखलास है कि जिसकी बुनियाद पर अल्लाह ताला की ज़ात दिन ब दिन इसको तरक्की नसीब फरमा रहा है। और मेरे आका अलैहिस्सलाम का फरमाना निशान भी है, जिसमें आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया इक़्तनिम खम्सन क़ब्ल खम्सिन, 5 चीज़ों को 5 चीज़ों से पहले गनीमत जानो। सेहतका क़ब्ल मर्ज़िका, अपनी सेहत को मर्ज़ से पहले गनीमत जानो। ग़िनाका क़ब्ल फ़क़रिका, मालदारी को मुहताजी से पहले गनीमत जानो। तो जब बंदे के पास सेहत हो तो उस वक्त इबादत करे, उस वक्त दीन के काम के लिए अपनी सेहत को सरफ करे। जब वो सेहत नहीं होगी, मर्ग में चला जाएगा, अल्लाह ताला माफ़ फरमाए, उस वक्त उसका दिल करेगा काश मेरी सेहत होती मैं भी ये काम कर लेता, काश मेरी सेहत होती मैं भी इबादत करता, काश मेरी सेहत होती मैं दीन के काम करता, मगर तब उसकी सेहत नहीं होगी। फरमाया जब सेहत हो तो उस सेहत को गनीमत जानो और गनीमत जान के दीन के कामों में सरफ करो। और दूसरा नंबर पर फरमाया कि जब तुम्हें माल मिले तो उस माल को मुहताजी से पहले गनीमत जानो। और इसमें आप अलैहिस्सलाम ने ये भी फरमाया कि अपनी जवानी को बुढ़ापे से पहले गनीमत जानो। जब जवानी हो उस वक्त उस जवानी को गनीमत जानो, जब बुढ़ापा आ जाएगा फिर दिल करेगा काश मेरे में ताकत होती, हिम्मत होती कि मैं भी ये काम करता, मगर बुढ़ापा फिर कुछ भी नहीं करना दी। और अल्लाह के फजल से अल्लाह ने आपको सेहत भी दी और सेहत आप दीन के काम में खर्च कर रहे हैं, माल दिया उस माल को दीन के काम में खर्च कर रहे हैं। अल्लाह का फजल है। नौजवान आप हजरात मुझे नजर आ रहे हैं और ये जज्बा इस वक्त रात का तकरीबन 12:30 बज रहे हैं और आप अभी तक आपके चेहरे से ये महसूस हो रहा है कि जैसे कि जब जवा होते हैं और कोई बंदे का टारगेट होता है अचीव करने के लिए, बंदा उसमें लगा हुआ है। ये हज़रत नबी रहमत अलैहिस्सलाम के उस फरमाने निशान पे आप अमली जामा पहनाते हुए उस पर अमल कर रहे हैं। अल्लाह आपको मजीद जज्बों से सरशार फरमाए, अल्लाह आपको मजीद इस्तकामत नसीब फरमाए और अल्लाह ताला आप सब के घरों में, आपकी आल औलाद में भी बरकत नसीब फरमाए। अल्लाह आपकी नस्लों को भी खुशबूदार। और हमारे उस्ताद गिरामी हुजूर सय्यद कंज़ुल उलमा इब्न मुफ्ती डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसिफ जिलानी दामत बरकातुहुल कुद्सिया आप फरमाते हैं कि आप दीन और सुन्नियत के लिए काम इतना करें, अपने आप को इतना थकाएं कि जब कब्र में आपको रखे तो आपको सुकून की नींद आ जाए। ये दुनिया में अपने आप को इतना मसरूफ रखें और इतनी थकावट अपने आप को आप दें कि जब कब्र में आए पूरी रात सुकून की नींद सो जाए। और इसलिए आपने फरमाया था ना कि उठो मंजिल मिलेगी तो मजे की नींद सो लेंगे, करो अब काम थोड़ा सा रोजाना अहले सुन्नत। अल्लाह ताला हमें भी उनका दस्तबाजी बनने की तौफीक दे और उनके शाना बशाना गलबे इस्लाम और सुन्नियत के लिए हमें मजीद अपनी कोशिशें तेज करने की तौफीक नसीब फरमाए।